हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर इंग्लिश में कहना हो कि मुझे नहीं पता आज क्या होने वाला है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे। मुझे नहीं पता आज क्या होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे। उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ही डजंट हैव द करेज टू टेल द ट्रुथ। उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ही डजंट हैव द करेज टू टेल द ट्रुथ। उसके आने तक यही इंतज़ार करो। जस्ट वेट टिल ही अराइव्स या फिर टिल ही कम्स। उसके आने तक यही इंतज़ार करो। जस्ट वेट टिल ही अराइव्स या फिर टिल ही कम्स या फिर अनटिल ही अराइव्स या फिर अनटिल ही कम्स। अब अगर कहना हो तुम किससे बात कर रहे थे, हु वर यू टॉकिंग टू। तुम किससे बात कर रहे थे, हु वर यू टॉकिंग टू। आपका काम कैसा चल रहा है, हाउ इज़ योर वर्क गोइंग। आपका काम कैसा चल रहा है, हाउ इज़ योर वर्क गोइंग। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम लिविंग या फिर आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है या फिर मुझे गाना गाना पसंद है। तो या तो कह सकते हैं आई लव सिंगिंग या फिर आई लाइक सिंगिंग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लव सिंगिंग। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर वेरी शेमलेस। यहाँ पे यू आर दो बार हो गया बाय मिस्टेक, बस एक ही बार होगा। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो, तो आई हैव टू एडमिट दैट यू आर वेरी शेमलेस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, आई हैव टू एडमिट दैट योर मॉम इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, आई हैव टू एडमिट दैट योर मॉम इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई हैव टू एडमिट दैट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई हैव टू एडमिट दैट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो, आई हैव टू एडमिट दैट यू आर सो क्लेवर या फिर यू आर वेरी क्लेवर। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो या फिर तुम बहुत चालाक हो, आई हैव टू एडमिट दैट यू आर सो क्लेवर। नेक्स्ट है, अब अगर हम कभी किसी से फ़ोन पे बात करते हैं या फिर कभी किसी से मिलते हैं, तो ये तो कहते हैं या तो व्हाट्सएप या फिर हे व्हाट्सअप, या फिर कहते हैं कि कैसे हो तो हाउ आर यू। कैसे हो या फिर तुम कैसे हो तो हाउ आर यू। अब कोई रिप्लाई में कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो आई एम फाइन हाउ आर यू या फिर व्हाट अबाउट यू। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, आई एम फाइन हाउ आर यू। मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। अगर कहना हो तो खाना पीना हो गया या फिर तो खाना पीना हो गया क्या, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सो हैव यू ईटन। तो खाना पीना हो गया क्या या फिर तुमने खाना खा लिया है क्या, सो हैव यू ईटन। अब अगर कोई कहना चाहेगा कि हाँ बस अभी ही खाया है या फिर मैंने अभी ही खाया है, तो इसे या तो कह सकते हैं यस जस्ट इटन या फिर आई हैव जस्ट इटन। हाँ बस अभी ही खाया है, यस जस्ट इटन। और तुमने एंड यू, और तुमने एंड यू। अगर कहना हो नहीं मैं खाने ही जा रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे नो आई एम गोइंग टू ईट। नहीं मैं खाने ही जा रहा हूँ, नो आई एम गोइंग टू ईट। और बताओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टेल मी मोर। और बताओ, टेल मी मोर। नेक्स्ट है, अगर कहना हो घर में सब कैसे हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ एवरीवन या एवरीबडी एट होम। घर में सब कैसे या फिर घर पर सब कैसे हैं, हाउ इज़ एवरीवन एट होम। तुमने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा या देखा क्या, डिड यू सी माई व्हाट्सएप स्टेटस। तुमने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा क्या, डिड यू सी माई व्हाट्सएप स्टेटस। नहीं अभी तक तो नहीं, इसे इंग्लिश में कहेंगे नो नॉट येट। नहीं अभी तक तो नहीं, नो नॉट येट। अच्छे दिन आएंगे, सब्र रखो, इसे इंग्लिश में कहेंगे गुड डेज विल कम, हैव पेशेंस। अच्छे दिन आएंगे, सब्र रखो, धैर्य रखो, गुड डेज विल कम, हैव पेशेंस। इतना गुस्सा मत करो, डोंट बी सो एंग्री। इतना गुस्सा मत करो, डोंट बी सो एंग्री। उसको समय लेने दो या फिर उसे टाइम लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। अगर कहना हो समय पर आना या टाइम पर आना, वक्त पर आना, कम ऑन टाइम। समय पर आना, कम ऑन टाइम। अगर कहना हो अभी फ़ोन रखो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हैंग अप नाउ। अभी फ़ोन रखो, हैंग अप नाउ।
क्या मैं कल आ सकता हूँ? इससे इंग्लिश में कहेंगे कैन आई कम टुमारो? क्या मैं कल आ सकता हूँ? कैन आई कम टुमारो? नेक्स्ट है, अगर कहना हो कम से कम यहाँ तो आओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे एट लीस्ट। कम से कम को इंग्लिश में कहते हैं एट लीस्ट। कम हियर, कम से कम यहाँ तो आओ, एट लीस्ट कम हियर। कम से कम वहाँ तो जाओ, एट लीस्ट गो देयर। कम से कम वहाँ तो जाओ, एट लीस्ट गो देयर। अगर कहना हो कम से कम ये तो लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे एट लीस्ट हैव इट या फिर हैव दिस। कम से कम ये तो लो, एट लीस्ट हैव इट या फिर टेक इट। हिम्मत मत हारो या फिर मन छोटा मत करो या फिर दिल छोटा मत करो, डोंट लूज हर्ट। हिम्मत मत हारो, डोंट गिव अप या फिर डोंट लूज हर्ट। अगर कहना हो क्या तुमने कुछ कहा या फिर क्या आपने कुछ कहा था, डिड यू से समथिंग? क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग? मुझे तुमसे मिलना है या फिर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। मुझे तुमसे मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट यू। तुमने उसे क्या बताया, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम? तुमने उसे या उसको क्या बताया या क्या बताया था, व्हाट डिड यू टेल हिम? अगर कहना हो क्या आपने कभी पिज़्ज़ा खाया है, हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा? क्या आपने कभी पिज़्ज़ा खाया है, हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा? अगर कहना हो क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल? नेक्स्ट है, अगर कहना हो क्या तुमने कभी उससे बात की है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर टॉक्ड टू हर? अगर लड़के के बारे में तो टॉक्ड टू हिम। क्या तुमने कभी उससे बात की है, हैव यू एवर टॉक्ड टू हर? मैं सोना चाहता हूँ या फिर मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। शाम हो गई, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स इवनिंग। शाम हो गई, इट्स इवनिंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो यह प्रश्न या फिर यह सवाल मेरी समझ से परे है या फिर मेरी समझ से बाहर है, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यह प्रश्न मेरी समझ से परे है, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था, हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था, हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो, यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो, यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आज सुबह मेरी आंखें देर से खुली या फिर आज मैं देर से उठा, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह मेरी आंखें देर से खुली, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। ज़्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच। ज़्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच। ज़्यादा परेशान मत हो, डोंट वरी टू मच। ज़्यादा परेशान मत हो, डोंट वरी टू मच। अगर कहना हो ज़रूर तुमने उसे बोला होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट हैव स्पोकन हिम। ज़रूर तुमने उसे बोला होगा, यू मस्ट हैव स्पोकन हिम। अगर कहना हो ज़रूर वो वहाँ गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन देयर। ज़रूर वो वहाँ गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन देयर। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो तुम मुझे सोने नहीं देती, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट लेट मी स्लीप। तुम मुझे सोने नहीं देती, यू डोंट लेट मी स्लीप। या फिर तुम मुझे गाने नहीं देते तो यू डोंट लेट मी सिंग। तुम मुझे गाने नहीं देते, यू डोंट लेट मी सिंग। अगर कहना हो मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू हैव फूड। अगर खाने ही वाला था तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू हैव फूड। अगर कहना हो मैं बस घर पहुँचने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच होम। मैं बस घर पहुँचने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच होम। मैं बस उसको कॉल करने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम। अगर लड़की को तो हर, आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हर। अगर कहना हो बस पीछे हट जाओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट बैक अवे। बस पीछे हट जाओ, जस्ट बैक अवे। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस पीछे हट जाओ। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो, जस्ट बैक ऑफ या फिर जस्ट बैक अवे। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस पीछे हट जाओ। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो, जस्ट बैक ऑफ।
अगर आप मेरी थोड़ी सी बात मान लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इफ़ यू एक्सेप्ट अ लिटिल ऑफ व्हाट आई से नथिंग विल हार्म यू। अगर आप मेरी थोड़ी सी बात मान लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ यू एक्सेप्ट अ लिटिल ऑफ व्हाट आई से नथिंग विल हार्म यू। नाउ डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।